15 अगस्त 1947 और रात के 12 बजे, मिडनाइट आवर। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रात के 12 बजे का समय चुना गया? और 15 अगस्त डेट, इतनी क्या जल्दीबाजी थी माउंटबेटन को? कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि ये सेकेंड एनिवर्सरी था। वर्ल्ड वॉर 2 जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, वो 15 अगस्त का दिन था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। भारत में 15 अगस्त का दिन चुनने के पीछे माउंटबेटन का एक रीजन यही रहा होगा। अब भारत के अधिकतर ज्योतिषियों ने माउंटबेटन को पत्र लिखना शुरू किया। इसकी भी चर्चा बहुत सारी पुस्तकों में आती है, खासकर फ्रीडम एट मिडनाइट में। ज्योतिषियों का कहना था कि ये 14 और 15 तारीख का जो दिन है बहुत ही खराब है, बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि उस दिन आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत ही अशुभ थी। पाकिस्तान का जन्म 14 को हुआ। उस दिन माउंटबेटन कराची में थे और वहाँ पे संदेश सुना रहे थे कि अब आप आज़ाद हो चुके हैं। 14 को आकाशीय स्थिति सही नहीं थी, खलयोग भी बन रहा था जिस समय पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा हुई। भारत, जहाँ राजेंद्र बाबू सरीके नेता थे, राजेंद्र बाबू को बनारस के दो ज्योतिषियों ने, खासकर सूर्य नारायण और हरदेव, ये दो लोगों का नाम बहुत फेमस होता है। अमेरिकन लेखकों ने भी इसकी चर्चा की है, क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति भी ज्योतिषीय विधियों में विश्वास करते थे, ऐसे भारत के बहुत सारे नेता भी करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है उस समय में कि ये दो लोग कहते हैं कि ठीक है, अब माउंटबेटन अगर इस बात पे अड़ गए हैं कि हमको 15 अगस्त को ही करना है, और 15 अगस्त अकॉर्डिंग टू अंग्रेज या अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न 15 अगस्त की शुरुआत होती है 12 बजे रात से। हमारे ज्योतिषियों ने कहा कि ठीक है, 15 अगस्त को हम आज़ादी लेंगे, लेकिन 15 अगस्त को सुबह सुबह, मतलब आधी रात में ही 12 बज के 1 मिनट पे घोषणा हो जानी चाहिए। सभी लोग भारत के संविधान सभा में जाके वहाँ पे बैठ गए, इंतज़ार करने लगे कि ठीक है, अब घोषणा होगी, अब घोषणा होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आदि बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे ताकि जश्न मनाया जाए। 12 बजे जब आज़ादी की घोषणा हुई, नेहरू का प्रसिद्ध भाषण इस मामले में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि रात के 12 बजे भारत आज़ाद हुआ। और भारत जब आज़ाद हुआ 12 बजे के 1 मिनट पे, तो वो अभिजीत मुहूर्त था, पुष्य नक्षत्र जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था, चंद्रमा उस समय पुष्य नक्षत्र में था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो समय, हालांकि वो दिन उतना शुभ नहीं था, लेकिन वो जो मुहूर्त चुना गया आज़ादी का, और खासकर उस समय आकाश में वृषभ लग्न की स्थिति बन रही थी, और वृषभ लग्न में राहु। भारत की तरक्की, भारत में का जो स्ट्रांगनेस है वो उसी वृषभ लग्न के कारण है, और राहु के कारण मेरे ख्याल से वो दिनों दिन प्रगति कर रहा है। और राहु चूँकि वृषभ लग्न में है, उच्च में है, तो उसका कहना ही क्या। और वही पाकिस्तान जिसका जन्म ही अशुभ काल में हुआ है। सिंपली, हालांकि ज्योतिषीय तथ्यों पे उतना जोर नहीं दे, फिर भी ज्योतिष हर जगह अप्लाई होता ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम बीज को जमीन में डालते हैं तो उस बीज से वृक्ष बनने के पीछे भी उस लग्न का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर ऋतु में, हर मौसम में आप हर बीज नहीं बो सकते हैं, और उस हिसाब से आपका पेड़ या आने वाला फल भी उस हिसाब से ही आपको मिलेगा, जिस एग्जैक्ट बढ़िया टाइम में आपने अच्छा बीज बोया है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है। भारत का एस्ट्रोलॉजी भी साइंटिफिक है, साइंस पे बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन सब कुछ आज भी लोग देखते हैं, भले ही लोग स्वीकार ना करें। तो भारत की आज़ादी का ज्योतिषीय पक्ष एक, या ज्योतिषीय डायमेंशन एक, ये भी कहा जा सकता है। इस वीडियो